नमस्ते, मैं विजया कुंभार, माध्यमिक विद्यालय भूगांव, तहसील मुंशी, जिला पुणे की ओर से आपका फिर से स्वागत करती हूँ। आज हम व्याकरण में संज्ञा और संज्ञा के भेद देखेंगे। देखते हैं विकारी शब्द का पहला भेद संज्ञा। तो संज्ञा किसे कहते हैं? संज्ञा उस विकारी शब्द को कहते हैं जिससे किसी विशेष वस्तु, भाव और जीव के नाम का बोध हो, उसे संज्ञा कहते हैं। दूसरे शब्द में हम यह भी कह सकते हैं किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, गुण या भाव के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। अब हम संज्ञा देखेंगे, उसके उदाहरण देखेंगे। मैंने बोला प्राणी के नाम, जैसे मोर, घोड़ा, अनिल, किरण, ये प्राणियों के नाम है। उसी प्रकार वस्तुओं के नाम, अनार, रेडियो, किताब, संदूक, लोहा। स्थानों के नाम, कुतुब मीनार, नगर, भारत, मेरठ। भावों के नाम, वीरता, बुढ़ापा, मिठास। उसी प्रकार कुछ समूहों को भी हम नाम देते हैं, जैसे गुलदस्ता, समाज, झुंड, भीड़। ये सब क्या है? संज्ञाओं के उदाहरण है। मतलब संज्ञा किसे कहेंगे? प्राणी, वस्तु, स्थान, गुण या भावों को जो हम नाम देते हैं उसे कहते हैं संज्ञा। अब हम देखेंगे संज्ञा के भेद। संज्ञा के 5 भेद है। पहला भेद है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा है जातिवाचक संज्ञा, तीसरा है भाववाचक संज्ञा, चौथा है समूहवाचक संज्ञा और 5वां भेद है द्रव्यवाचक संज्ञा। मतलब संज्ञा के 5 भेद है। तो देखते हैं पहला भेद। अब हम देखेंगे संज्ञा के भेदों का अध्ययन करेंगे। उसमें पहला भेद है व्यक्तिवाचक संज्ञा और दूसरा भेद है जातिवाचक संज्ञा। यहाँ हम दोनों का तुलनात्मक अध्ययन करेंगे, जिसमें से आपको पता चलेगा कि जातिवाचक संज्ञा और व्यक्तिवाचक संज्ञा में क्या अंतर है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिस शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम का बोध होता है उसे कहते हैं हम व्यक्तिवाचक संज्ञा। और जातिवाचक संज्ञा जिस शब्द से एक जाति के सभी प्राणियों का अथवा वस्तुओं का बोध होता है उसे कहते हैं जातिवाचक संज्ञा। अब देखिए, मैंने अभी बोला जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिस शब्द से जाति के सभी प्राणियों अथवा वस्तुओं का बोध होता है उसे कहते हैं जातिवाचक संज्ञा। इसमें व्यक्ति, लड़का, लड़की, नारी यानी स्त्री, मनुष्य, ये एक विशिष्ट जाति है जिसका हमें बोध हुआ है। तो विशिष्ट जाति को दिया गया यह नाम है। उसी प्रकार प्राणी, पशु, पक्षी, यह भी क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहेंगे? रवीना, सोनिया, श्याम, हरि, सुरेश, सचिन, एक विशिष्ट व्यक्ति को दिया गया नाम है। यह रवीना क्या है? लड़की है। सोनिया भी लड़की है। श्याम लड़का है। मतलब यहाँ व्यक्ति, लड़का, स्त्री के, मनुष्य के नाम का बोध हुआ है, तो उसे कहेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। और जातिवाचक किसे कहेंगे? व्यक्ति, लड़का, लड़की, नारी, मनुष्य, उसे क्या कहेंगे हम? जातिवाचक संज्ञा कहेंगे। उसी प्रकार स्थान, यह क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। स्थान जातिवाचक संज्ञा है। उसी स्थान को जब हम नाम देते हैं तो हो जाती है व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे ताजमहल, ये एक स्थान है। कुतुब मीनार, यह क्या है? स्थान है। जयपुर स्थान है। पुणे स्थान है, उसे दिया गया हुआ नाम है, तो हो गई व्यक्तिवाचक संज्ञा। लेकिन स्थान क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। अब दिशा सबको पता है, वो जातिवाचक संज्ञा है। दिशा 8 है ना, तो वो है जातिवाचक संज्ञा। वही दिशाओं के नाम उत्तर, पश्चिम, पूरब, दक्षिण, यह क्या हो गई? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई। दिशा जातिवाचक संज्ञा है। जब हम दिशाओं को नाम देते हैं तो वह बन जाती है व्यक्तिवाचक संज्ञा। देश जातिवाचक संज्ञा है। देशों को जब हम नाम देते हैं तो वो बन जाती है व्यक्तिवाचक संज्ञा।
जैसे भारत, जापान, अमेरिका, पाकिस्तान, वो बन गई व्यक्तिवाचक संज्ञा। समुद्र, यह यह जातिवाचक संज्ञा है। समुद्र जातिवाचक संज्ञा है। जब हम समुद्र को नाम देते हैं तो वो बन जाती है व्यक्तिवाचक संज्ञा। काला सागर, भूमध्य सागर, हिंद महासागर, अरबी समुद्र, बंगाल का उपसागर, ये क्या हो गई? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई। पर्वत जातिवाचक संज्ञा है। बहुत सारे पर्वत है, लेकिन किसी विशिष्ट पर्वत को हम जब नाम देते हैं तो विशिष्ट पर्वत का नाम लेते हैं तो वही सामने आता है, तो वो पर्वत का दिया गया नाम होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। हिमालय व्यक्तिवाचक संज्ञा, सह्याद्री व्यक्तिवाचक, विंध्याचल व्यक्तिवाचक। नदी जातिवाचक है। बहुत सारी नदियां होती है, लेकिन जब उस नदी को दिया गया विशिष्ट नाम होता है तब वो बन जाती है व्यक्तिवाचक संज्ञा। गंगा, ब्रह्मपुत्रा, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, यह है व्यक्तिवाचक संज्ञा। उसी प्रकार हम नगर, शहर या रास्ता या मार्ग को जब नाम देते हैं तो नगर, शहर, रास्ता या मार्ग क्या है? जातिवाचक। उसको जब नाम देते हैं तो वो बन जाती है व्यक्तिवाचक। वाराणसी, गया, चांदनी चौक, हरिसन रोड, अशोक मार्ग, यह है व्यक्तिवाचक संज्ञा। त्योहार जातिवाचक है। त्योहार का नाम व्यक्तिवाचक। होली, दिवाली, रक्षाबंधन, विजयादशमी व्यक्तिवाचक। उसी प्रकार जब हम किसी महीने को महीना जातिवाचक, जून, जुलाई व्यक्तिवाचक, वार जातिवाचक, और सोमवार, मंगलवार क्या हो गया? व्यक्तिवाचक। इस प्रकार यह है व्यक्तिवाचक संज्ञा है और यह है जातिवाचक संज्ञा है। जातिवाचक व्यक्ति, लड़का, नारी, मनुष्य, स्थान, देश, समुद्र, पर्वत, नदी, नगर, त्योहार, ये सब क्या हो गई? पशु, पक्षी, ये क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। तो रवीना, ताजमहल, उत्तर भारत, काला सागर, हिमालय, गंगा, वाराणसी, होली, सोमवार, जून महीना, गुलाब, कुत्ता व्यक्तिवाचक संज्ञाएं होंगी। अब देखेंगे हम भाववाचक संज्ञा। तो भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिन शब्दों से किसी प्राणी या पदार्थ के गुण, भाव, स्वभाव या अवस्था का बोध होता है उन्हें हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि थकान, उत्साह, ईमानदारी, बचपन, मिठास, बुढ़ापा, गरीबी, आजादी, हंसी, चढ़ाई, साहस, वीरता, ये किसके उदाहरण हुए? भाववाचक संज्ञाओं के उदाहरण हुए। या थकान, बचपन, बुढ़ापा, गरीबी, यह क्या है? अवस्था है, व्यक्ति की अवस्था है। तो इसमें हमें अवस्थाओं का, भावों का और स्वभाव जो है उसका पता चलता है, तो उसे कहते हैं हम भाववाचक संज्ञाएं। अब हम देखेंगे समूहवाचक संज्ञा। तो समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिस संज्ञा शब्द से वस्तुओं के समूह या समुदाय का बोध होता है उसे हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि व्यक्तियों का समूह है उसे हम भीड़ कहेंगे, जनता कहेंगे, या किसी सभा के लिए लोग इकट्ठा हो गए तो उसे क्या कहते हैं? हम सभा कहते हैं। आप लोग कक्षा में बैठते हैं तो कक्षा क्या हुई? समूहवाचक संज्ञा हुई। उसी प्रकार वस्तुओं का भी हम समूह करते हैं। चाबियों का गुच्छा होता है, फूलों का भी गुच्छा या गुलदस्ता होता है, कुंज, मंडल, यह भी क्या हुई? समूहवाचक संज्ञा हुई। प्राणियों का समूह होता है तो उसे झुंड कहते हैं। जो सैनिक होते हैं उनके समूह को क्या कहते हैं? हम फौज या सेना कहते हैं। वो भी क्या हो गई? समूहवाचक संज्ञा हो गई। संज्ञा का आखिरी भेद यानी पांचवा भेद देखेंगे, द्रव्यवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा से नाप तौल वाली वस्तु का बोध हो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। नापना, कपड़ा हम नापते हैं ना मीटर में, मीटर सेंटीमीटर में नापते हैं, तो कपड़ा क्या हो गया? द्रव्यवाचक संज्ञा हो गई। गेहूं हम तोलते हैं तो गेहूं क्या हो गई? द्रव्यवाचक संज्ञा हो गई।
तो जिन वस्तुओं को हम नापते और तोलते हैं उन्हें हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। उसके दूसरी भाषा में या दूसरे शब्दों में यह भी कह सकते हैं, जिन संज्ञा शब्दों से किसी धातु, द्रव या पदार्थ का बोध हो उन्हें हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। तांबा धातु है, पीतल धातु है, चावल को हम तोलते हैं, घी को भी तोलते हैं, तेल ये द्रव पदार्थ है, सोना, कपड़ा, लोहा ये उसके उदाहरण है। इसके अलावा गेहूं, शक्कर यह भी क्या है, द्रव्यवाचक संज्ञाएं हैं। इस प्रकार आज हमने संज्ञा और संज्ञाओं के भेद का अध्ययन किया है। हमने यह जल्दी जल्दी इसलिए पढ़ाया है ताकि वीडियो ज्यादा लंबा न बने। मेरे ख्याल से आप संज्ञा और संज्ञाओं के भेद यह आपकी समझ में आ गए होंगे। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और पढ़ाई करते रहेंगे। फिर मिलेंगे। धन्यवाद।